आज का टॉपिक होगा स्नैक बाइट के ऊपर, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है गर्मी का समय और काफ़ी भीषण गर्मी का समय अभी चल रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्मी पड़ रहा है अभी। तो इस समय में कीड़ा मकोड़ा जो होता है अपने बिल से बाहर आकर के बाहर का जो हवा है उसको लेने का प्रयास करता है, इसलिए वो अपने बिल से या कहीं छुपा हुआ रहता है तो वहाँ से वो बाहर आकर के वो ठंडा ठंडे जगह पे जा कर के वो बैठना छुपना पसंद करता है इस मौसम में। तो अक्सर क्या होता है जब रात्रि का समय होता है, जब जो है हम लोग सो जाते हैं, उस टाइम क्या होता है जितने भी सांप हैं, विषैले सांप हैं, वो सारा जो है अपने बिल से बाहर आकर के हवा के लिए बिल से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग मनुष्यों से ज़्यादा अधिक जो है गर्मी वो रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उसको लगता है, चाहे वो सांप हो चाहे बिच्छू हो, तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और ठंड के साथ समय में ठंड भी उसको बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस गर्मी में उसका जो विष होता है, उसमें जो पॉइज़न पाया जाता है वो और ज़्यादा विषैला हो जाता है और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मौत जो है कॉमन करेट, जो कि ब्लैक कलर में होता है और उसमें वाइट कलर का लाइनिंग रहता है, तो कॉमन करेट जो है वो ज़्यादातर मौत उससे होता है भारत में। और उसका रीज़न है, उसको साइलेंट किलर बोला जाता है, मतलब वो काट भी लेता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसको स्नैक बाइट हुआ है। एक्चुअली में वो क्या करता है सांप, रात में जब हम लोग सोए हुए रहते हैं या फिर किसान भाई अपने खेत में या कहीं पे नीचे बिछा करके सोए हुए रहते हैं, तो रात्रि के टाइम में जो कॉमन करेट है उसको ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको पसंद रहता है ज़्यादा। तो वो क्या करता है, आ करके हमारे अगल बगल में बेड के अगल बगल में छिप के सो जाता है। सोने के बाद जो है जब भी हमारा पैर, हाथ या कोई भी चीज़ उसके ऊपर पड़ गया तो वो फट से काट लेगा, और काटने के बाद पेन नहीं होता है, बिल्कुल पेनलेस बाइट करता है वो, जैसे लगेगा मच्छर काटा है। उसके बाद काटने के बाद 2 से ढाई से 3 घंटे के अंदर जो है, 2 घंटे से ढाई घंटे के अंदर जो है आपके पेट में ऐंठन स्टार्ट हो जाएगा, आपको उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका आँख बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जी मचलाना स्टार्ट हो जाएगा, पेट में तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप कोमा में चले जाइएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे भी अभी गर्मी का समय है, जो भी आप अगर नीचे सोए हुए हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पेट में ऐंठन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, उल्टी की तरह लग रहा है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि आपको जो है उठ के अपने बेड पे झाड़ करके एक बार देख लें कि कहीं वो सांप तो है नहीं अगर आस पास में, क्योंकि वो काटने के बाद वो कहीं भागता नहीं है, वहीं पे वो सुस्त होकर के छिप जाता है आपके आसपास, आपके बेड, आपके चादर में ही छिपा हुआ रहेगा। तो आप एक बार ज़रूर उठ के झाड़ के देख लें। उसके बाद अगर आपको वो सांप दिख जाता है तो आप तुरंत जो है इधर उधर के चक्कर में ना रहें, आप तुरंत जो है कोई भी अगर आपके आसपास में सदर अस्पताल है या फिर कोई प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पे कि स्नैक बाइट का जो वेनम का जो एंटी वेनम होता है उसका वो अगर उपलब्ध है तो फिर वहाँ पे आप बिना देर किए वहाँ पहुँचिए। पहुँचने के बाद आपको एंटी वेनम चढ़ेगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। तीसरा कोई उपाय नहीं है इससे बचने का। तीसरा ऐसा अभी तक कोई मंत्र जंतर नहीं बना है और ऐसा कोई ओझा झाड़ फूँक वाला नहीं हुआ है कि किसी भी सांप के विष को वो निकाल सके। उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो उसका पॉइज़न होता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एंटी वेनम ही, मतलब उसी के वेनम से बना हुआ एंटी वेनम होता है, जिसको देने के बाद वो पॉइज़न न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। अदरवाइज़ अन्यथा कोई भी उपचार उसका है ही नहीं, बस यही समझ लीजिए। सांप का जो पॉइज़न होता है उसी के पॉइज़न से जो है मतलब उसका एंटी वेनम बनता है, जिससे कि स्नैक बाइट वाले पेशेंट का जान बचाया जा सके। कॉमन करेट बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है
डेथ के लिए। रीज़न है कि लोगों को पता नहीं चलता है, और पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। जैसा मैंने बताया, रात्रि में सोए निंद्रा में काटता है वो अधिकतर सोए टाइम में, सोते टाइम में। उसके बाद काटने के बाद ना पेन होगा ना कुछ होगा, थोड़ी देर के बाद उल्टी और पेट में दर्द स्टार्ट होगा। लोग को लगता है कि गैस बन गया, तो इनो वगैरह टैबलेट वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर लोग कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद जब तक पता चलता है तब तक पेशेंट का डेथ हो चुका होता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर सतर्क रहें। अगर आप नीचे ज़मीन पे सोते हैं तो आप हमेशा मच्छरदानी लगा के सोएं। मच्छरदानी को चारों तरफ से दबा करके फिर सोएं। उसके बाद सेकेंड में आता है कोबरा, एस्पेक्टिकल कोबरा, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। इसको हम लोग गहुमन बोलते हैं, क्योंकि उसके शरीर पे गहूम के आकार का जो है चित्ता चित्ता दाग होता है, तो उसको हम लोग गहुमन बोलते हैं। जो फन बांधता है, फन उठा के चलता है। इस गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा काटने वाला सांप कोबरा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैला आक्रामक उसका स्वभाव होता है, और उसमें जो है आपको न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है कुछ ही घंटे के अंदर। आँख के आगे अंधेरा छाना, उसके बाद उल्टी होना, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके नींद आना, गहरी नींद में चले जाना, कोमा में चले जाना, उसके बाद डेथ। कॉमन करेत और ये कोबरा दोनों में न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन ही पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम को पे अटैक करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। उसके बाद आपका होठ जो है वो काला होने लगेगा, पैर का जो तलवा है वो धीरे धीरे ब्लैकिश ब्लू टाइप में आने लगेगा। तो डेथ होने के बाद, तो अभी गर्मी का समय है, ज़रूर आप अंधेरा में चलें तो एक लाइट को लेकर के आप अच्छे से चलें। अगल बगल आस पड़ोस अगल बगल में देख करके चलें अंधेरे रात के टाइम में, क्योंकि स्नैक सांप भी जो है वो हम लोगों को काटना नहीं चाहता है। वो अपने कीमती पॉइज़न को बर्बाद नहीं करना चाहता है, लेकिन वो अपने रक्षा में वो उसका इस्तेमाल करता है। उसको लगता है कि कोई मुझे मारने आया है, या फिर गलती से पैर पड़ गया तो वो फिर बाइट कर लेता है। तो इसलिए अगर स्नैक बाइट हो जाए और आपको पता चल जाए कि स्नैक बाइट मुझे हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करें, जहाँ पे स्नैक बाइट हुआ है वहाँ पे आप एक छोटा सा एक ब्लेड से हल्का सा, ब्लेड से तो कट नहीं मारना चाहिए दोस्तों, ब्लेड से कट नहीं मार करके आप एक काम करें, सिरिंज होता है, सिरिंज जिससे हम लोग इंजेक्शन देते हैं, सिरिंज ले करके उसका जो आगे का जो पोर्शन होता है निकला हुआ, वो नोक टाइप का, उसको आप कट कर दें। कट करने के बाद वो जो जहाँ से कट किए हैं उस पोजीशन को लेकर के जहाँ पे स्नैक बाइट हुआ है उसके ऊपर जा करके उसको दबा के उसको पीछे खींचना है पिस्टन को, ताकि जो पॉइज़न हो या ब्लड हो वो उसमें खिंचाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक गरम पट्टी जो लेते हैं हम लोग, जो जिससे कि क्रैब बैंडेज जिसको हम लोग बोलते हैं वो, या फिर अगर वो ना हो तो आपके पास टॉवेल गमछी कुछ भी है, उसको आप लोग गरम पट्टी की तरह लपेट लें। मतलब अगर टो में आपका बाइट किया है तो वहाँ से लेके घुटना तक आपको जो है उसको लपेट करके टाइट से बांध लेना है। ये काम सिर्फ आप कॉमन करें और कोबरा में करें। रसल्स वाइपर के लिए ये बिल्कुल कतई ना करें। कॉमन करें या फिर ये कोबरा स्नैक में जो है जब बाइट हो तो इस तरह का आप कर सकते हैं। उसको बांधने के बाद आप सिरिंज से उसको खींचने का प्रयास करें। बहुत लोग गलती करते हैं कि एक रस्सी लेकर के वो टाइट बांध देते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको पट्टी की तरह लेना है, पट्टी की तरह उसको लपेटना है जहाँ पे काटा है कम से कम वहाँ से आपको
20 मीटर, सॉरी 20 मीटर कहते हैं, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक जो है आप उसको लपेट दें, ताकि जो है पॉइज़न या ना तो मेरा वो वेन वहाँ का जाम हो, और पॉइज़न जो है वो भी बहुत स्लोली मतलब जो है पास हो, वहाँ से तेज़ी से पास ना हो, तेज़ी से हमारे शरीर में ना फैल सके। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी तरह का बैंडेज या पट्टी से आप बांध सकते हैं। आप ये सब करें, लेकिन अस्पताल जाते टाइम, अगर आपके घर से दूर अस्पताल है तो ये सब आप रास्ते में करते रहें और आप अस्पताल पहुंचते रहें। उसके बाद आप वहाँ पे जा कर के आपको एंटीवेनम चढ़ेगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन स्नेक बाइट के बाद कभी भी ओझा के चक्कर में ना फंसे, नहीं तो मौत तो निश्चित है। स्नेक बाइट अगर हो गया, फॉल्स बाइट नहीं हुआ है, अगर रियल बाइट हो गया है तो फिर मौत निश्चित है, अगर आप ओझा के चक्कर में पड़ते हो तो। ये सच्चाई है। ओझा उसी को बचाता है जिसका फॉल्स बाइट होता है या ड्राई बाइट होता है। फॉल्स बाइट ड्राई बाइट में हुआ कि फॉल्स बाइट में काटा, जहर नहीं दिया। ड्राई बाइट में हुआ कि उसमें भी जो काटता है लेकिन पॉइज़न इंजेक्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ओझा बचा लेता है। लेकिन अगर काट लिया और वेनम अंदर गया तो उसको कोई ओझा नहीं बचा सकता है। अगर ओझा बचा ले तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी ओझा, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं उसको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर वो खुद से काट के खुद अगर बच जाए तो इसलिए स्नेक बाइट हो, आप सदर अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करें। और थर्ड स्नेक जो है, जो कि भारत में पाया जाता है बहुत सारे जगहों पर, उसका नाम है रसल्स वाइपर, जिसमें कि हेमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है और सबसे बड़ा विष दंत उसके पास होता है। अगर वो काट ले तो तेज़ दर्द होगा, जहाँ पे काटा है वहाँ पे तेज़ दर्द होगा, तेज़ी से वहाँ पे सूजन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ फूलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्लड का जो क्लॉट, शरीर में ही ब्लड क्लॉट होने लगता है, थक्का बनने लगता है, और मसूड़ा से ब्लड आना, पेशाब से ब्लड आना, लेटरिन के रास्ते से ब्लड आना, हर एक जगह से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, कान से ब्लड आना, ये सब इस तरह से इसमें सिम्टम देखा गया है। तो जब भी अगर रसल वाइपर काटे तो आप फट से जल्दी जो है आप सदर अस्पताल पहुँचे। लेकिन जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे ना तो आप रस्सी बांधें, ना ही कोई बैंडेज बांधें, वहाँ पे आप ओपनली उसको लेकर के जल्द से जल्द आप अस्पताल पहुँचे। हालांकि रसल वाइपर में समय आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, कोबरा और कॉमन क्रेथ के मुकाबले थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है, आप जल्दी आपका डेथ नहीं होता है। लेकिन उसमें देखा गया है 20-25 दिन के बाद भी पेशेंट मर जाता है, इलाज होने के बाद भी। इसलिए आप जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करें, इधर उधर ओझागुनी के चक्कर में ना रहें। और रसल्स वाइपर में फॉल्स बाइट बहुत कम, ड्राई बाइट बहुत ना के बराबर होता है। और रसल्स वाइपर बहुत ख़तरनाक सांप होता है, उसमें काटने के बाद तेज़ी से सूजन, मसूड़ा से ब्लड आना, ऐसा आपको समस्या, उल्टी आना, खून का उल्टी आना होना, ये सब सिम्टम इसमें देखा जाता है। क्योंकि हेमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में ब्लड है उसका वो थक्का बनाना स्टार्ट कर देता है, दही की तरह वो जमना स्टार्ट हो जाता है धमनियों में, आर्टरीज वेन में, वो अपने जगह पे ही वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पैर में सूजन आ जाता है। अगर पेशेंट बच भी गया तो बहुत सारे पेशेंट के पैर को काटने का जो है नौबत आ जाता है। और बहुत सारे पेशेंट जो है एंटीबायोटिक वगैरह देने पे वो ज़ख्म भी बहुत गहरा ज़ख्म हो जाता है, वो ज़ख्म भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो जिनमें थोड़ा लेट हो जाता है उनके पैर को काटना भी पड़ सकता है। तो स्नेक बाइट से हमेशा सतर्क रहें, और स्नेक बाइट होने पे आप सदर अस्पताल की ओर ही भागें, डॉक्टर का ही सहारा लें। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।